हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा होगा, आप लोग पेपर अच्छे से दे रहे होंगे और हमारे हर टॉपिक को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझ रहे होंगे। फिर मैं एक बार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बताऊँगा डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ये जो पीपीटी आप पीछे देख रहे हैं या पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब करते जाएंगे चैनल को और शेयर भी करेंगे, क्योंकि और भी ऐसे इंडिया में बच्चे हैं जिनको सही चीज़ें समय पे नहीं मिल पाती, तो इससे उनको भी काफ़ी हेल्प होगी। आइए देखते हैं। कुल मिला के आज हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की। डायमेंशन मतलब बच्चों आयाम होता है। आज का जो मैं टॉपिक बताऊंगा, इसमें आप टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी समझ सकते हैं। कई बार एग्जाम में आपके जब डायमेंशन ना पूछे, टाइप्स पूछे, तो आप डायमेंशन वाले टॉपिक को टाइप्स में भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। डायमेंशन का मतलब आयाम, तो उद्यमशीलता के आयाम क्या होते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में हमें पढ़ना होगा इंट्राप्रेन्योर। क्या पढ़ना होगा? इंट्राप्रेन्योर, टेकप्रेन्योर, नेटप्रेन्योर, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर। कई प्रकार के डायमेंशन आप पढ़ेंगे कि इंट्राप्रेन्योर कौन होता है, टेकप्रेन्योर कौन होता है, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर कौन होता है, या फिर कह सकते हैं कि और भी वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन होता है। तो जितने भी डायमेंशन हैं आपके सिलेबस में सब कवर अप मैं कराने वाला हूं। आप अच्छे से वीडियो देखें और अंत तक देखें, तभी मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक मिनट, सबसे पहले बात होगी बच्चों इंट्राप्रेन्योर की। किसकी बात करेंगे आज हम लोग? इंट्राप्रेन्योर की बात होगी। ठीक है, तो इसको पहले हम समझा दें, तब पूरा समझाएंगे। पहले आप हमारी भाषा में समझिए, फिर आप इंट्राप्रेन्योर को समझिए। आप लोगों ने जब अपनी क्लास में या कहीं से पढ़ा होगा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, आपने देखा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस को खोलता है इनोवेटिव वे में, नए तरीके से खोलता है, आधुनिक तरीके से खोलता है, और जो रिस्क लेता है, जो क्रिएटिव माइंड का होता है, जो रचनात्मक दिमाग, जिसके पास काफी अच्छा दिमाग होता है, काफी अच्छे आइडिया लाता है, वही व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है। ENTREPRENEURE एंटरप्रेन्योर होता है। लेकिन क्वेश्चन आता है इंट्राप्रेन्योर कौन होते हैं। अब समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक बिजनेस है, मान लीजिए कि मेरे पास एक बिजनेस है और मैं बिजनेस में मिस्टर राम को लेके आता हूं कि भाई आप मेरे बिजनेस में एज अ कंपनी का एम्प्लॉय या एज अ मैनेजर काम करिए। लेकिन राम ने हमारे बिजनेस में रह करके इतना बढ़िया क्रिएटिव माइंड लगाया, कुछ इनोवेटिव, कुछ नया कर दिया बिजनेस में, प्रोडक्ट को लेकर के या मशीन को लेकर के, बेटा, या मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट करने का तरीका, प्रोडक्शन करने का तरीका कुछ नया कर दिया। हमारे बिजनेस में ये जो एम्प्लॉय है राम, या ये जो मैनेजर है राम, इसने बहुत अच्छा काम किया अंदर, बिजनेस के अंदर रह करके। तो ये इंट्राप्रेन्योर मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? इंट्राप्रेन्योर। तो इंट्राप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर की तरह होते हैं, बट ये किसी के अंदर रह के काम करते हैं, इनका खुद का कुछ नहीं होता। एंटरप्रेन्योर क्या करता बच्चों? खुद का मटेरियल लगाता है, खुद का सेटअप लगाता है, खुद के सारी चीजें लगाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल खुद का लगाता है। लेकिन ये किसी के यहां काम कर रहे हैं और ये अपना दिमाग लगा रहे हैं, इसलिए इनको इंट्राप्रेन्योर कहा जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गई बात? एक मिनट देखिए, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, वीडियो चल रही है। तो बच्चों, इंट्राप्रेन्योर का मतलब हो गया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह करके आप कुछ यूनिक सा काम कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, आप इंट्राप्रेन्योर कहलाएंगे, एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाएंगे। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहां से पढ़ते हैं। तो भाई यहां पर लिखा हुआ है इंट्राप्रेन्योर जो शब्द है, सबसे पहले इसको गिफर्ड पिंचुट ने मतलब इसको बताया कि ये क्या होता है। फिर मैनेजर्स इनसाइड द कंपनी शुड बी इनकरेज टू एंटरप्रेन्योर विद इन द फर्म रेदर देन गो आउटसाइड। मतलब एक मैनेजर जो कंपनी का होता है, कंपनी के भीतर में ही रह करके अपने आप को प्रोत्साहित करता है कि वो ऐसा एंटरप्रेन्योर काम करे, बाहर जाने से अच्छा, मतलब आउटसाइड से अच्छा है कि वो कंपनी के भीतर रह के काम करे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना खुद का सेटअप लगाना या खुद के मटेरियल, लेबर, लैंड लगाने से अच्छा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैं इस संस्था में पढ़ाता हूं कॉमर्स सब में या IICS कॉलेज में, तो बच्चों है क्या, या GP कॉमर्स में, तो मैं उस कॉलेज या कोचिंग के अंदर ही रह के कुछ अलग कर रहा हूं, तो मैं भी एंटरप्रेन्योर माना जाऊंगा, बट मुझे इंट्राप्रेन्योर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इंट्राप्रेन्योर।
क्लियर। फिर है आर यूजली एम्प्लॉइज विद इन अ कंपनी हु आर असाइन स्पेसिफिक आइडिया और प्रोजेक्ट विद इंस्ट्रक्शन टू डेवलप इन द सेम मैनर एज एन एंटरप्रेन्योर डज। कहने का मतलब क्या है, एक एम्प्लॉय जो कंपनी के अंदर स्पेशल टास्क कर रहा है जैसा कि एक एंटरप्रेन्योर करता है, उस एम्प्लॉय को हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। समझ में आई बात। फिर कह रहा है कैपेबल इंडिविजुअल्स हैविंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी एट देयर डिस्पोजल, द मेन जॉब इज टू टर्न द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो कंपनी के अंदर रह के मैनेजर एम्प्लॉय यूनिक सा इनोवेटिव काम करते हैं, वो वेंचर में, उद्योग में सारे काम प्रॉफिटेबल मैनर के लिए करते हैं। उनके द्वारा किया गया काम कंपनी को कोई नुकसान नहीं देता है, इसलिए उनको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। जैसे आपने सारस मिस्त्री का नाम सुना होगा, वो एंटरप्रेन्योर थे जो कि कंपनी के अंदर ही रह के काम कर रहे थे। समझ में आई बात। जैसे और भी आप मान लीजिए आप में से किसी भी बच्चे की जॉब लग गई टाटा में, तो टाटा ग्रुप के अंदर ही रह के वो कुछ यूनिक कर रहा है, कंपनी के लिए कुछ अलग कर रहा है, बेटा वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। समझ में आई बात। एंटरप्रेन्योर की तरह ही है बट वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। पीपीटी दिख रही है, गुड। आगे बढ़ते हैं। अरे यहां से काटे फिर आगे बढ़ गए, ठीक है। देखते हैं दूसरा पॉइंट। अब एंटरप्रेन्योर के और भी चीजों को हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, पेज आगे गया ही नहीं क्या? एक मिनट बेटा, थोड़ा सा हम लगता आगे गया नहीं। हाँ, यहां। अब क्वेश्चन आता है एंटरप्रेन्योर के फीचर्स क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर की विशेषताएं क्या होती हैं, देखते हैं। तो एंटरप्रेन्योर के फीचर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी की पहचान करता है। मुझे जैसे इस कंपनी में जॉब मिल गई, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, मैं भी टैलेंटेड हूं, मेरे अंदर भी रिस्क लेने की क्षमता है, मैं कंपनी के अंदर ही रह के कुछ अच्छा कर रहा हूं, मैंने जॉब अपॉर्चुनिटी कोई अपॉर्चुनिटी देखी कि मैं यहां कुछ कर दूं, मेरा बॉस खुश हो जाएगा, मैं ये प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर दूं, मेरा बॉस खुश हो जाएगा, इससे मेरे प्रमोशन के चांस बनेंगे, मेरा भी रिकॉग्निशन होगा, पहचान होगी, मुझे भी एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा। बट मैं मैनेजमेंट की भाषा में एंटरप्रेन्योर कहलाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का कोई सेटअप नहीं लगाया, मैं किसी के अंदर रह के अच्छा कर रहा हूं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय या मैनेजर बन के काम कर रहा हूं, मुझे एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा। समझ में आई बात। तो मैं खुद अपॉर्चुनिटी तलाश करूंगा। दूसरा, आइडिया प्रेजेंटेशन। मैं अच्छी आइडिया अपने बॉस को या अपनी कंपनी में लोगों को दूंगा। आइडिया इंप्लीमेंटेशन, फिर उस आइडिया को लागू करूंगा, स्ट्रेटजी बनाऊंगा, प्लानिंग बनाऊंगा, मैं अपने एंटरप्राइज का विस्तार करूंगा, अपने बिजनेस का ग्रोथ करूंगा। फिर बेटा कह रहा है फोरकास्टिंग इनोवेशन, फोस्टरिंग इनोवेशन। मैं इनोवेशन मतलब जो नवीनीकरण, इनोवेशन के मतलब होता है कोई भी काम करना नए तरीके से, प्रोडक्ट को नया प्रोडक्ट बनाना, नए मार्केट की खोज करना, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, नई सोच को रखना, ये इनोवेशन होता है। तो मैं इसको बहुत तेजी से आगे लेके जाऊंगा, तभी मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। इसके बाद आता है लीडरशिप। मैं एक अच्छा लीडर भी हूं, तो मेरे अंदर एंटरप्रेन्योर की ये सारी बातें होनी चाहिए, ये फीचर्स है एंटरप्रेन्योर। तो एक बार अगर हम जल्दी से बताएं, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो किसी बिजनेस के अंदर एज अ एम्प्लॉय या एज अ मैनेजर रह के कुछ अच्छा करता है, कुछ यूनिक करता है, कुछ इनोवेटिव करता है, कुछ क्रिएटिव करता है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। वो अपना खुद का कोई सेटअप नहीं लगाता, वो खुद का कोई, उसका रिस्क नहीं होता, रिस्क बिजनेस का ही होता है, काम वो कर रहा है कुछ यूनिक। एंटरप्रेन्योर का रिस्क एंटरप्रेन्योर का होता है, जबकि एंटरप्रेन्योर का रिस्क एंटरप्रेन्योर का नहीं होता, वो बिजनेस का हो जाता है। समझ में आई बात। एंटरप्रेन्योर सारे सेटअप लगाता है, एंटरप्रेन्योर कुछ नहीं लगाता है। एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो शुरू से अपना सब कुछ करता है। एंटरप्रेन्योर कुछ नहीं करता शुरू से, सिर्फ जॉब लेता है और जॉब पाने के बाद कुछ करता है। समझ में आई बात। चलिए, आई होप आप हमें समझ पा रहे हैं, ये आप देख लीजिए पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पे। अब आता है टेकप्रेन्योर कौन होते हैं। एंटरप्रेन्योर क्लियर हो गया, टेकप्रेन्योर की चर्चा कर लेते हैं। अब टेकप्रेन्योर कौन होता है बच्चों? वीडियो लास्ट तक आप देखिए, 7-8 टाइप के मैं डायमेंशन बता रहा हूं, क्लियर हो जाएगा, आप अपना एग्जाम दीजिए अच्छे से। टेकप्रेन्योर कौन होता है? टेकप्रेन्योर का मतलब होता है ऐसा एंटरप्रेन्योर जो टेक्नोलॉजी से काम करता है, जो टेक्नोलॉजी से अपने जॉब को करता है, जो नई नई टेक्नोलॉजी को आगे लेके आता है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता है, जो टेक्नोलॉजी को या तो पुरानी समाप्त करके नई टेक्नोलॉजी लागू करता है। जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स वगैरह बेटा टेकप्रेन्योर है। ये कौन से प्रेन्योर है? टेक्नोलॉजी वाले एंटरप्रेन्योर है। तो चलिए आइए देखते हैं। कहने का मतलब क्या है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन अ टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कंटेक्स्ट टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट,
प्रोसेस एंड और सर्विसेज फॉर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। एक प्रकार का ये ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप होता है जो समाज के लिए, जो सोसाइटी के लिए, जो बिजनेस के लिए नई नई टेक्नोलॉजी से काम करता है, जिससे नए नए प्रोडक्ट डेवलप होते हैं। इसी को हम टेक्नोलॉजी या टेकप्रेन्योर कहते हैं। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर कंबाइन हिज टैलेंट विद अ हाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू कम आउट विद नोवेल्टी, ही सेड टू टेकप्रेन्योर। जब कोई एंटरप्रेन्योर बेटा अपने टैलेंट को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करके नई टेक्नोलॉजी में काम करता है, उसे कहते हैं टेकप्रेन्योर। समझ में आई बात? इन नटशल, अगर हम इसे नटशल में कंक्लूड करें, मतलब समराइज करके बताएं, तो क्रिएटिंग द न्यू एंड डिस्ट्रॉइंग द ओल्ड, नए को बनाना और पुराने को डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। क्या? नॉलेज, न्यू प्रोडक्ट सॉरी, ये एक बार दोबारा लिख गया, न्यू सर्विसेज, न्यू मार्केट एंड न्यू बिजनेस। जब कोई एंटरप्रेन्योर अपने नॉलेज से पुरानी चीजों को डिस्ट्रॉय करे, नई चीजों को बनाए, नए प्रोडक्ट बनाए, नए मार्केट की खोज करे, अपनी टेक्नोलॉजी का, नया टेक्नोलॉजी का यूज करे, टेक्नोलॉजी से सारा काम करे। जैसे कि आप बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग को देखते हैं बेटा, ये सारे से सारे टेकप्रेन्योर हैं। इनसे समाज का विस्तार हो रहा है, समाज का ग्रोथ हो रहा है, देश का इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, और भी देश इनके माध्यम से डिपेंड है, जिससे ग्रोथ करती है। ये टेकप्रेन्योर है, इनको हम टेक्नोलॉजी का एंटरप्रेन्योर कहते हैं। देखिए, अब इसमें और देख लेते हैं टेकप्रेन्योर में। मास मीडिया, एक मिनट थोड़ा सा बेटा पेन ओपन हो जाए, हाँ थोड़ा स्लो है प्रोसेसर। मास मीडिया एंड इंटरनेट आर द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेकप्रेन्योरशिप। आज के समय में जो मीडिया है, जो इंटरनेट है, इन्होंने टेकप्रेन्योर को काफी बढ़ावा दिया। आप देखते होंगे मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के जो फाउंडर थे, या स्टीव जॉब्स, या जो भी बिल गेट्स, इन लोगों ने जो भी टेक्नोलॉजी बनाई बेटा, इनकी टेक्नोलॉजी बिना इंटरनेट के काम नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं टेकप्रेन्योर इंटरनेट से कंबाइन होकर ही काम करते हैं। तो टेकप्रेन्योर इंटरनेट साथ ही में चलता है, ठीक है। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन से चलती है। इसके साथ साथ इसमें एग्जांपल है, बिल गेट्स हैं, और अब तो नहीं रहे, स्टीव जॉब्स हैं, एप्पल के फाउंडर, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर। तो ये जितने भी हैं बेटा, ये टेकप्रेन्योर हैं, जो नई टेक्नोलॉजी से काम करता है, पुरानी को अपग्रेड करता है या डिस्ट्रॉय करता है, जिससे नया प्रोडक्ट, नई सर्विस समाज को दी जाती है, उसे टेकप्रेन्योर कहता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया, अगला है बेटा नेटप्रेन्योरशिप, मतलब नेट प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। नेटप्रेन्योरशिप का मतलब इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक वे में काम करना, नेट प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। सिर्फ ये नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाते, टेक्नोलॉजी तो वो टेकप्रेन्योर है, जितने भी टेक्नोलॉजी मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के जो है, ये जितने भी स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं। बट इनकी टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करके और नेट का यूज करके बिजनेस करते हैं, हम नेटप्रेन्योरशिप कहलाते हैं। जो हम इंटरनेट से बिजनेस करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, और भी जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं, ये नेटप्रेन्योर हैं। ये नेट से काम करते हैं, इंटरनेट से अपना बिजनेस करते हैं। इनका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं होता, ये अपना इंटरनेट से सारा का सारा काम करती है, कस्टमर बनाती हैं, ग्लोबल रीच रखती हैं, विश्व में व्यापार करती हैं, देश के अंदर व्यापार करती हैं। तो ऐसे बिजनेस को या ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को हम नेटप्रेन्योर्स कहते हैं। देखिए, अ बिजनेस विच इज बेस्ड ऑनलाइन विदाउट एनी फिजिकल ऑफिस, ऐसा बिजनेस जो बिना किसी फिजिकल ऑफिस के ऑनलाइन काम करता है। अ नेटप्रेन्योर इज अ पर्सन हु क्रिएट डिलीवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन। ऐसा व्यक्ति होता है नेटप्रेन्योर जो डिलीवर करता है प्रोडक्ट को ऑनलाइन के माध्यम से। और नेटप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड पुलिंग बंच ऑफ रिसोर्सेज टू कन्वर्ट अ प्रोमिसेस अपॉर्चुनिटी इनटू वाइबल बिजनेस वेंचर ऑनलाइन। मतलब नेटप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पहचान करता है, जो अपने संसाधनों को इकट्ठा करता है, कन्वर्ट करता है नई नई अपॉर्चुनिटी में, और अपने बिजनेस को ऑनलाइन करता है। एक प्रकार से इंटरनेट बेस्ड काम होता है, इसलिए इनको हम नेटप्रेन्योरशिप कहते हैं। और ये सारा का सारा काम बेटा इंटरनेट से करते हैं। जैसे नेटप्रेन्योर का बिजनेस, अगर एग्जांपल ईबे है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, और ये मॉन्स्टर, मुझे पता नहीं क्या है, बट ये नेटप्रेन्योर है। अगर आप जानते होंगे तो मॉन्स्टर भी कुछ नेट ऑनलाइन वाला काम है। तो ये लोग हैं बेटा, ठीक है। जैसे आपको और भी एग्जाम्पल अगर हम लें, स्नैपडील है, मिंत्रा है, ये सारे के सारे नेटप्रेन्योर हैं। ऐसा काम करने वाले नेटप्रेन्योर है बेटा। ये जो ओयो वगैरह वाले, ये सब भी नेट वाले हैं, नेट एंटरप्रेन्योर है। इंटरनेट से ही तो इनका होता है सब बुक, आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको, आगे देखते हैं इसको। ठीक है, अब आता है इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स कौन होता है।
इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर, अंतरराष्ट्रीय उद्यमशीलता कौन होती? इंटरनेशनल, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो एक देश के अलावा कई देशों में अपना बिजनेस करता है, उसे इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर कहते हैं या मल्टीनेशनल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे मैकडी है, जैसे एप्पल है, सैमसंग है, ये सारे के सारे इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर है बच्चों। आइए देखते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, इसको मैकडूगल कहते हैं एंड ओविएट कहते हैं, ये नाम है मैकडूगल, मैकडी मत समझना, मैकडूगल एंड ओविएट नाम है, इनके हिसाब से ये डेफिनेशन देते हैं, ये लोग डेफिनेशन बताते हैं। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनोवेटिव, proactive and risk seeking behavior that cross national border and is intended to create value in organization। इनके हिसाब से इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो इनोवेटिव या प्रोएक्टिव या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को लेकर के अपने देश के अलावा दूसरे देश में बिजनेस करता है, उसको हम इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। समझ में आई बात? और जिससे उनके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ती है। When entrepreneur goes to other countries to run and operate their business, जब कोई एंटरप्रेन्योर अपने देश के बाहर जाके अपने बिजनेस को करता है या चलाता है, उसे हम इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इंडस्ट्रीज क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज ऑफ देयर नेशन, जो इंडस्ट्रीज है वो अपने नेशनल बाउंड्रीज मतलब घरेलू बाउंड्रीज को बाहर पार करके दूसरे देशों में बिजनेस करती है, वो नेशनल इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेंचर ऑन अ ग्लोबल बेसिस एंड देयर ऑपरेशंस डोमेन इज कंसीडर्ड इंटरनेशनल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन। कहने का मतलब क्या है, इससे क्या होता है, हमारा बिजनेस है वो ग्लोबल लेवल पर बेटा पहुंच जाता है, जिससे हमारे बिजनेस का ग्रोथ होता है और हमारे बिजनेस का डोमेन बहुत अच्छे से काम करता है। इसके साथ साथ बेटा हमारा इंटरनेशनली रीच हो जाता है, हमारा बिजनेस बहुत दूर तक बड़े पैमाने पर फैल जाता है, हम इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। अब एग्जाम्पल भी आगे आएगा, देख लेते हैं। ठीक है, पीपीटी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल लेते हैं, इंटरनेशनल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेटा आपने देखा होगा कोका कोला है, आपने देखा होगा कोका कोला है, मैकडोनल्ड है, बीएमडब्ल्यू है, पूमा है, फिलिप्स है, ये सारे के सारे एक देश में ही काम नहीं करते हैं, दूसरे देश में भी काम करते हैं, इसलिए इनको इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर कहा। क्लियर? तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। पूरी क्लास देखिएगा क्योंकि इसके बाद एक दो और टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, हम आप लोगों की सुविधा के लिए वीडियो छोटे में बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर पे आता है कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। अगला आता है कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। अब कल्चरल क्या है? कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है ऐसा एंटरप्रेन्योर जो अपनी समाज, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने रिलीजन, धर्म, अपनी रीति रिवाज को देख करके बिजनेस करता है। जैसे मुझे पता है कि हमारा जो, मान लीजिए हम साउथ के हैं और हमें पता है कि इडली डोसा हमारा फेवरेट फूड है, हम इडली डोसा को बेटा विश्व में अच्छे से बेच रहे हैं, यूनिक सा बना के बेच रहे हैं, तो हम कल्चरल एंटरप्रेन्योर हैं। जैसे हमें पता है हमारे यहाँ साड़ी, धोती, कुर्ता हमारा मेन वस्त्र है, हम धोती, कुर्ता, साड़ी पर मेन फोकस करके बिजनेस कर रहे हैं, ये हम कल्चरल एंटरप्रेन्योर हैं। आई होप आप समझ गए। जैसे मान लीजिए हम यूपी के हैं और हमारे यहाँ दाल, चावल, चोखा और कह सकते हैं रोटी बहुत फेमस है, तो हमने इस पर बिजनेस किया, हमने कुछ अलग नहीं किया, अपने कल्चर को बचाए रखा कि हमारा कल्चर समाप्त ना हो, तो ये कल्चरल एंटरप्रेन्योर। जैसे चाइनीज वाले चाइनीज फूड को आगे करते तो उनका कल्चरल एंटरप्रेन्योर है। तो बेटा जब भी आप अपने रिलीजन, अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर को लेके कोई बिजनेस करते हैं, कुछ नया करते हैं, उसमें कुछ यूनिक करते हैं, तो यू आर अ कल्चरल एंटरप्रेन्योर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे देखते हैं इसको। तो कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप इज एन emerging discipline that examine how culture product such art, theater and literature and cultural activities like sport, music, food and film event have an impact on the growth of local, national and global economies। तो कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप एक उदय होता हुआ एंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें हम फूड, थिएटर और जितनी भी चीजें हैं, हमारी म्यूजिक, हमारे आर्ट, हम सबके हिसाब से बिजनेस करते हैं, अपने कल्चर में रह के उनको डिस्ट्रॉय नहीं होने देते, उसी से हम समाज का भला करते हैं, अपना भला करते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, हम कल्चरल एंटरप्रेन्योर मान लिए जाएंगे। फिर कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप while offering varied expression of different artistic forms enable and entrepreneurial activities to be profitable and sustainable। कहने का मतलब क्या है, कल्चरल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये ऑफर करते हैं अपने कल्चर के हिसाब से नई नई चीजों को, जिससे इनका कल्चर सस्टेन करता रहता है और ग्रोथ होता रहता है, कभी खत्म नहीं होता और इनका विकास भी होता है। आगे आते हैं
Cultural entrepreneurs are those who aim to build successful business that deliver branded product and services. Cultural entrepreneur का जो एम होता है, इनका भी एम होता है कि बिजनेस को सक्सेसफुल बनाए, स्ट्रांग बनाए, लोगों का भरोसा हो और ब्रांडेड प्रोडक्ट और सर्विसेज भी लोगों को दे सकें। इसके बाद आप देखिए, एट द कोर्स दीज बिजनेस आर बेस्ड ऑन इंडियाज कल्चर, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, हेरिटेज एंड नो हाउ। कहने का मतलब ये बिजनेस है, जो इनके मुख्य भाग है इस बिजनेस के, वो इंडिया के कल्चर है, परंपराएं हैं और हमारी मतलब कार्य करने के तरीके, हमारा विरासत है और भी अन्य चीजें हैं। तो बेटा ये हमारा कल्चरल एंटरप्रेन्योर। तो कल्चरल एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि हम अपने कल्चर में रह करके, अपने रीति रिवाज को देखते हुए, हम अपने सभ्यता समाज को देखते हुए बेटा अपने बिजनेस को करते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम धोती कुर्ता को, पहनावा को ज्यादा मोटिवेट करते हैं। जैसे कि बेटा कहने का मतलब क्या है, अपनी विरासत को बचाए रखें। जैसे पेड़ लगाने की बात, पेड़ के हिसाब से मतलब ट्रीज प्लांट वगैरह का काम कर रहे हैं, तो ये सब बेटा कल्चरल एंटरप्रेन्योर में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, गोकूप है और ये वदम है, टीज है, पेपर बोट है, ये सारे के सारे बेटा कल्चरल एंटरप्रेन्योर है। देख लिया आप लोगों ने, गुड। अब आगे देखते हैं इसमें फीचर्स ऑफ कल्चरल एंटरप्रेन्योर। अब कल्चरल एंटरप्रेन्योर की विशेषताएं देख लेते हैं। पैशन फॉर देयर कल्चर, मतलब जो कल्चरल एंटरप्रेन्योर होता है बेटा, वो अपने कल्चर को लेकर शौक रखता है, पैशन रखता है, पैशन फॉलो करता है, अपने कल्चर को बहुत बचाता है, कल्चर को बर्बाद नहीं होने देता। यूज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कल्चरल एंटरप्रेन्योर भी क्रिएटिव होगा, इनोवेटिव होगा। एंटरप्रेन्योर है तो हमेशा इनोवेटिव होगा, क्रिएटिव होगा, रिस्क टेकिंग होगा, यह बात याद रखिएगा। और सक्सेसफुल कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स आल्सो कैपेबल टू अडॉप्ट टू मूविंग कंडीशंस एंड मार्केट। जो सक्सेसफुल कल्चरल एंटरप्रेन्योर होता है बेटा, वो इस योग्य होता है कि वो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चला सकता है। मार्केट जैसा कहती है वो वैसे ही कल्चर में अपने काम कर लेता है। इसके बाद मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्किल, उसके पास बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। सक्सेसफुल कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स आर आल्सो माइंडफुल ऑफ हाउ वाइटल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है कल्चर का, वो ये जानता है कि बड़ी समाज को, बड़े कम्युनिटी को कैसे अपने बिजनेस की तरफ आकर्षित करें। इसके बाद आता है सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो समाज और वातावरण की भी जिम्मेदारी लेता है। हेल्प अर्बन डेवलपमेंट, वो रूरल और अर्बन विकास, मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास करने में भी हेल्प करता है। तो कल्चरल, टेक, नेट, इंट्रा, ये जितने भी पढ़ाए हैं, वीडियो को आप आगे पीछे करके देख लीजिए। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगर एग्जाम नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ना, तब भी आप पढ़ सकते हैं बच्चों। आज की क्लास यहीं तक होती है, फिर अगली इंपॉर्टेंट वीडियोस हम शाम तक या कल अपलोड करेंगे। थैंक यू बच्चों।